ये बिल्कुल याद रखने वाली चीज है, मतलब नॉट याद टाइप से रटने वाली। जब जैसे ये वाला जब भी है ना, अगर तुमको ऐड करना है तो दिस कैन बी डिवाइडेड, और डिवाइडेड नहीं, ब्रोकन इनटू टू पार्ट्स। जैसे अगर हम 1/2 -1/5 करेंगे तो ये क्या बनता है हमारा, 2 × 5, और ऊपर 3 आ जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ रही बात तुम्हें? यस। तो अगर मैं इसी तरह से सबको करूं, इसका भी करूं, तो ये भी ऊपर 3/बाई, मतलब 1/, अगर ये 3 रहता, मतलब अगर 3 रहे तो उसको आसानी से, अगर 3 × 5, 3/5 × 8 हो, तो इसको आसानी से 1/5 -1/8 कर लेते। समझ में आ रही बात? अगर 3 रहता तब हम आराम से कर लेते, लेकिन यहाँ पे 3 तो नहीं है, 1 है। ये बात समझ में आ रही है क्या कह रहा हूँ मैं? वहाँ 3 क्यों होता मैम? जैसे 1/2 -1/5 करेंगे तो 3/2 × 5 आ रहा है ना। हाँ। तो अगर 3 यहाँ पे है, जैसे अगर मेरे पास ऐसा है कि 3/2 × 5, तो इसको 1/2 -1/5 लिख सकते हैं, हाँ। रिवर्स में लिख सकते हैं ना। लेकिन हमारे पास यहाँ जो है वो 1/बाई है ना, इट्स नॉट 3/बाई, तो उसको तो नहीं लिख पाएंगे। तो मैं इसको क्या करूंगा कि 1/3 से डिवाइड करके इसको ऐड करना है सबको। आई विल चेंज दिस एज 3/2 × 5 प्लस 3/5 × 8 प्लस ऐसे ऐसे करके 100 टर्म्स तक। यहाँ तक दिक्कत है तो बताओ कोई? नहीं। और 3 हमने क्यों पिक किया? 3 बिकॉज वी वांटेड टू कन्वर्ट एवरी टर्म इनटू दिस 1/2 -1/5। नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा? 1/5 -1/8। नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा? 1/8 -1/11। इस तरह से 100 टर्म क्या हो जाएगा? 100 टर्म बताओ कौन सा वाला होगा? जैसे ये 2 से चल रहा है ना, 2, 5, 8 ऐसे चल रहा है, तो ये भी है। तो इसका 100 टर्म होगा 99 टाइम्स कॉमन डिफरेंस अवे। तो 2 + 99 × 3, ये कितना हो जाता है? 99 × 3 हो जाएगा हमारा 297 + टू 2। नाइन। हाँ, 299 ना। लास्ट वाला टर्म हो जाएगा 1/299 -1/302। ठीक है, ऐसा हो गया? यहाँ तक समझ में आया? सर ये समझ ही नहीं आया मेरे को, 1/3 जो ऊपर वाला आपने लिखा है उसके ये ब्रैकेट। ना, मतलब 1/3 क्यों लिखा है, तो ये तुम जानना चाह रही हो ना? हाँ। दैट्स व्हाट आई वाज टेलिंग यू, कि अगर मैं इसको, फर्स्ट टर्म को डायरेक्टली तो नहीं कर सकता ना। जैसे 1/2 × 5 को हम 1/2 -1/5 नहीं लिख सकते हैं ना, नहीं। बिकॉज अगर हम इसको सम करेंगे, मतलब इसको ऐड करेंगे, तो आई विल बी गेटिंग 2 × 5, ऊपर में 3 मिलेगा हमें। हाँ, वैल्यू चेंज हो जाएगी। हाँ, तो अगर मुझे 3 रहता, अगर यहाँ पे 3 रहता, तो हम तो हम्म। सबको ऐसे लिख देते हैं इसी तरीके से जैसे यहाँ लिख रहे हैं। ठीक है, अच्छा। तो इन ऑर्डर टू राइट इन दिस वे, जैसे मैंने नीचे लिखा है, इस तरीके से लिखने के लिए मैंने क्या किया है, सबके ऊपर 3 3 3 डाल दिया। तो जब हम 3 मल्टीप्लाई कर रहे हैं सब में, तो हमें 3 से डिवाइड भी करना पड़ेगा सबको। हाँ। तो इसलिए कलेक्टिवली डिवाइड कर दिया ना 1/3 करके। क्या? और सर फिर वो लास्ट वाले में 99 क्यों नहीं आया? 299 क्यों लिखा है? 100 तो है ना? हाँ, तो 100 टर्म है, तो तुम देखो ना, हर टर्म का फर्स्ट टर्म, जैसे मान लो A1 का फर्स्ट टर्म क्या है? 2 है। और A2 का फर्स्ट टर्म क्या है? 5 है ना? हाँ। तो हमारे पास ये वाली सीरीज चल रही है ना। जो पहला टर्म है हमारा, उसका जो नीचे का मल्टीप्लिकेशन है वो 2 × 5 है। दूसरा टर्म जो है 5 × 8 है।
तीसरा 8 × 11 है, तो अगर हम इसको अगर आगे बढ़ाएं तो 100 टर्म में पहला आ जाएगा तुम्हारा 1/299 इंटू 1/299 इंटू 302 आ जाना चाहिए, अगर इसी तरह से आगे बढ़ो तो। हम्म। नहीं, ये क्या बोल रही हो? हाँ कैसे? आ गया ना? तो अब ये इजी हो जाता है, ये कट जाएगा तुम्हारा सारा एक एक अल्टरनेट। तो इस तरह से आपके पास बचेगा क्या? आपके पास बचेगा 1/2 माइनस 1/302, और इधर 1/3 का मल्टीप्लीकेशन। तो अगर आप इसको 302 करोगे तो यहाँ पे आएगा क्या? 151 माइनस 150 डिवाइडेड बाई 302। ये कट के आ जाएगा आपका 50, और फिर 50 से कटेगा तो यहाँ 25, और यहाँ पे आ जाएगा 151। तो फाइनल आंसर आपका ए हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 151। ऐसे कई क्वेश्चन तो रीजनिंग बेस्ड क्वांट में भी थे ना हमारे पास, तो उसको नहीं किए हो क्या? नहीं सर, ये वाला मैंने शायद छोड़ दिया होगा। हाँ, तो ये बस ये याद रखो कि ये जब भी इस तरह का, जैसे मान लो अगर लगातार कंटिन्यूअस टर्म होता है ना, जैसे मान लो कि कंटिन्यूअस टर्म होता है ऐसे कि 1/1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4, ऐसे करके मान लो बोलता है कि 99 टर्म्स तक है, तो यहाँ ये 100 टर्म्स तक है मान लो। तो यहाँ जो तुम कह रही हो ना वो सीधा सीधा लग जाता है। यहाँ पे ये सीधा 1 - 1/2 हो जाएगा, फिर 1/2 - 1/3 हो जाएगा। ये यहाँ पे कोई तुम्हें कंपनसेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये डायरेक्ट डायरेक्ट आपको मिलता जाएगा। और इसका जो 100 टर्म होगा वो 1/100 माइनस 1/101 हो जाएगा। समझ रहे हो? तो ये हो गया सिंप्लीफाइड, जिसमें हमने कंटिन्यूअस नंबर्स यूज किए हैं। और यहाँ पे इसने क्या किया है, इस वाले का आंसर आएगा 1/101 विच इज 100/101। लेकिन यहाँ क्या किया था कि 2 इंटू 5 यूज किया था, 5 इंटू 8, 3 3 का गैप है। तो उसी गैप के कारण हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, और अल्टीमेटली फिर सबको 3 से डिवाइड करना पड़ा, क्योंकि हम उस चेंज को जो हम अपनी तरफ से दे रहे हैं उसको कंपनसेट तो करेंगे ना। यस। ये नेक्स्ट बताओ।